एक दिन की बात है जब एक छोटे से गांव में जो धवल घाटी के बीच स्थित था, एक युवा पशुपालक नामक सैमुअल रहता था। सैमुअल के पास गहरी आस्था थी और वह परमेश्वर में अटूट विश्वास रखता था। प्रतिदिन उसे भीगी हुई चारागाहों के लिए अपनी भेड़ों का नेतृत्व करना पड़ता था, प्रभु के वचन से प्रेरित होकर, जो परमेश्वर पर भरोसा करने और अच्छा करने के लिए उसे प्रोत्साहित करता था, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है। एक सूर्यमय सुबह जब सैमुअल अपने भेड़ों को नई चारागाह में ले जा रहा था, उसने एक अकेला बछड़ा देखा जो नजदीकी खतरों से अनजान रूप से घूम रहा था। सैमुअल के हृदय में चिंता भरी गई और उसने तुरंत खोए हुए बछड़े को ढूंढने का निर्णय लिया। प्रभु के निर्देश और संरक्षण के लिए सैमुअल जानता था कि अपनी शक्ति पर निर्भरता बेवकूफी होगी, इसलिए उसने प्रभु का सहारा लिया। सैमुअल जंगल में अपने अभियान के साथ उत्साह और अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहा। वह खुद को सदैव उस परमेश्वर के चिरस्थायी पथरी के रूप में मानता था, जैसा कि यशाया 26:4 ने पुष्टि की थी। हर कदम पर उसे नई आत्मविश्वास और पूर्ण विश्वास की अनुभूति होती थी। कुछ समय बाद सैमुअल ने खतरनाक खाई के पास फंसे हुए खोए हुए बछड़े को खोज लिया। डर ने उसके हृदय को जकड़ लिया, लेकिन वह उस पर न डटने का फैसला किया। वह पसंद 56:3-4 को याद करता है, जिससे उसने खुद को यह स्मरण दिलाया कि परमेश्वर पर भरोसा करे और डर न करे। इन शब्दों से बल प्राप्त करते हुए उसने खोए हुए बछड़े को बचाने का एक योजना बनाई। बड़ी सावधानी और धैर्य के साथ सैमुअल ने अपनी पशुपालक काठी का उपयोग करके बछड़े को संकट से दूर किया। वह आनंदित हुआ, जानते हुए कि उसका परमेश्वर में विश्वास उसे सफलता की ओर ले आया है। प्रभंजन 29:25 को स्मरण करते हुए उसे यह ज्ञात हुआ कि मनुष्य के डर और जीवन की बाधाएं वास्तव में फंदे हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करने से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अपनी भेड़बकरियों के पास लौटते हुए सैमुअल को गहरा कृतज्ञता का अनुभव हुआ। उसने प्रभु का धन्यवाद किया, जानते हुए कि प्रभु हमेशा अच्छे हैं और संकट के समय एक आश्रय है, जैसा कि नहूम 1:07 में व्यक्त किया गया है। सैमुअल के वीरगाथा की खबर गांव में फैल गई और लोग उसकी सलाह और मार्गदर्शन की तलाश में आए। वह एक ज्ञानी पशुपालक बन गया, जो शक्ति और मार्ग निर्देशन के लिए परमेश्वर पर आश्रित होता था। सैमुअल ने अपनी यात्रा को विनम्रता से साझा किया, जोर देते हुए कि जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वे धन्य हैं, जैसा कि यिर्मयाह 17:07 में कहा गया है। सैमुअल अपनी भेड़बकरियों का पालन करते रहते हुए प्रभु की समझ में चलता रहा, जानते हुए कि यह उसकी समझ नहीं बल्कि प्रभु के मार्गदर्शन ने उसके मार्ग को सीधा किया, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है प्रभंजन 3:5-6 में। गांव ने उसके अटूट विश्वास पर हैरानी और विश्वास की अद्भुत शक्ति की साक्षात्कार की। सैमुअल की कहानी दूर दूर तक फैल गई, असंख्य आत्माओं को प्रेरित करते हुए परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए। उसका अटूट विश्वास आशा की दीपक बन गया और यह याद दिलाता रहा कि परमेश्वर पर विश्वास करने से प्राप्त होने वाली अत्यधिक शक्ति है, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, वह मेरी आश्रय स्थली और मेरी कोट है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। और ऐसे ही वफादार पशुपालक सैमुअल की कहानी समय समय पर बजमा रहती है, हमें यह याद दिलाती है कि परमेश्वर पर विश्वास का गहरा प्रभाव हमारे जीवन और हमारे आसपास के लोगों पर हो सकता है। चरित्र विकास सैमुअल के व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा का अन्वेषण करें, जिसमें उसकी प्रारंभिक संघर्षों और संदेहों को शामिल करें, ताकि प्रभु में उसके विश्वास के विकास और परिवर्तन का प्रदर्शन हो सके। विपत्ति और परीक्षण सैमुअल के सामने और अधिक महत्वपूर्ण चुनौतियां और परीक्षण पेश करें, जो दिखाएं कि उसका प्रभु में विश्वास परीक्षण और संयम के माध्यम से कितना मजबूत होता है। मेंटरशिप एक बुद्धिमान और अनुभवी पशुपालक को पेश करें, जो सैमुअल का गुरु बन जाता है, उसे प्रभु में विश्वास को गहराने में मार्गदर्शन करता है और ज्ञान और जीवन के सबक सिखाता है। प्रतीकात्मक तत्व खोए हुए बछड़े पर एक अद्वितीय निशान या प्रतीक की शामिल करें, जो सैमुअल की यात्रा में परमेश्वर की उपस्थिति और दिव्य मार्गदर्शन को प्रतिष्ठित करता है। समांतर कथाएं सैमुअल के प्रभु में विश्वास से प्रेरित अन्य ग्रामीणों के जीवन का अनुसरण करने के लिए समांतर कथारेखाएं प्रस्तुत करें, जिनमें उनकी अपनी संघर्ष, विजय और आध्यात्मिक विकास की प्रदर्शन की जाए।
आध्यात्मिक युद्ध। सैमुअल के प्रभु में विश्वास के खिलाफ आध्यात्मिक शक्तियों की उपस्थिति का अन्वेषण करें, जो हमारे द्वारा प्रभु में विश्वास करने पर आमतौर पर हमारे सामर्थ्य के साथी और बाहरी संघर्षों का प्रतिष्ठान होते हैं। चमत्कार और दिव्य हस्तक्षेप। सैमुअल द्वारा चमत्कारिक हस्तक्षेपों की घटनाओं को शामिल करें, जो परमेश्वर की शक्ति और वफादारी को उजागर करते हैं और जो अटल विश्वास के प्रतिक्रिया के रूप में होते हैं। पुनर्मुक्ति और क्षमा। सैमुअल को धोखा देने वाले एक पात्र को शामिल करें, जो प्रारंभ में सैमुअल को धोखा देता है लेकिन अंततः पुनर्मुक्ति की तलाश करता है, जिससे क्षमा और पुनर्स्थापना की बदलती शक्ति को हाईलाइट किया जाता है। सामुदायिक प्रभाव। सैमुअल के अटूट विश्वास का पूरे गांव पर किया गया सकारात्मक प्रभाव दिखाएं, जो संगठन को बढ़ावा देता है, एकता को बढ़ावा देता है और एक सामूहिक आध्यात्मिक यात्रा की प्रेरणा है। समाधान और परिवेशन। कहानी को एक परिवेशन क्षण के साथ समाप्त करें, जहां सैमुअल विभिन्न चुनौतियों को पार करके अपनी यात्रा पर वापस देखता है, परमेश्वर की वफादारी और उनके सीखों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है। यहोवा पर विश्वास करें। संयुक्त नेता सैमुअल के परमेश्वर पर अटूट विश्वास से हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना हमारे जीवन में शक्ति, मार्गदर्शन और सुरक्षा लाता है। अच्छा करें। सन 37:3 हमें परमेश्वर पर विश्वास रखने और अच्छा करने की प्रेरणा देता है। सैमुअल की लापरवाह भेड़ों को बचाने की क्रिया ने दिखाया कि दया, निष्पक्षता और दूसरों की सहायता करने का महत्व है। परमेश्वर की समझ पर आश्रय रखें। प्रबंधक 3:5-6 हमें अपनी समझ पर नहीं चलने बल्कि परमेश्वर की समझ पर आश्रय रखने का सिखाता है। सैमुअल ने यहोवा के मार्गदर्शन पर निर्भरता से बाधाएं पार करने और सफलता प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त की। डर को परास्त करें। प्रभुगीत 56:3-4 हमें याद दिलाता है कि यहोवा पर भरोसा करने से हम डर को जीत सकते हैं। सैमुअल ने डर की जगह पर परमेश्वर पर भरोसा करने का निर्णय लिया और इससे वह भेड़ को बचा लिया और अपने मिशन को पूरा किया। परमेश्वर एक आश्रय है कहने वाले प्रभंजन 29:25 द्वारा बताया गया है कि परमेश्वर एक आपदा के समय एक आश्रय है। सैमुअल ने परमेश्वर के साथियों के रूप में शक्ति और आराम का अनुभव किया और यह जाना कि जीवन की मुश्किलों में परमेश्वर सुरक्षा का आधार है। डर की फंद से बचें। प्रभंजन 29:25 मनुष्यों के डर की फंद के खतरे के बारे में चेतावनी देता है। सैमुअल ने परमेश्वर पर अटूट विश्वास करने से उसे डर के प्रभाव से बचाया, जिससे उसने सामरिक बाधाओं को पार किया और अपने उद्देश्य को पूरा किया। परमेश्वर की वफादारी। सैमुअल की कहानी में परमेश्वर की वफादारी को प्रकट किया गया है। यिर्मयाह 17:7 बताता है कि जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वे धन्य हैं। सैमुअल का अटूट विश्वास परमेश्वर ने न केवल उसके लिए बरकत लाई बल्कि उसके चारों ओर के लोगों के लिए भी। दूसरों को प्रेरित करें। अपनी कहानी और अनुभवों को साझा करके सैमुअल ने दूसरों को यहोवा पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया। उसका विश्वास और कर्म एक आशा की ज्योति के रूप में सेवा करने के लिए रहे, दूसरों को उद्धार करने का प्रेरणा देते हुए। समझ में चलें। सैमुअल की यात्रा परमेश्वर की समझ में चलने की महत्ता को प्रदर्शित करती है। प्रभंजन 28:26 हमें सिखाता है कि अपने आप पर भरोसा करने वाले मूर्ख होते हैं, जबकि समझदार लोग सुरक्षित रहते हैं। परमेश्वर में बल प्राप्त करें। इस कहानी से यह पुष्टि होती है कि यहोवा हमारी चिरकालिक चट्टान है, जैसा कि यशायाह 26:4 में कहा गया है। सैमुअल ने अपने अटूट विश्वास में से बल प्राप्त किया, जानते हुए कि यहोवा स्थिरता, मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता है।